जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधु, आज विषय है महाभारत का हस्तिनापुर किसने बसाया था। साथियों, बड़ा जबरदस्त प्रसंग है और शास्त्रों से प्रमाण देकर बताऊंगा आज, नाम ले लेकर, क्योंकि इस पर लोगों ने बहुत से वीडियो बनाए हैं लेकिन वास्तव में प्रमाणित नहीं है। लेकिन मैं आज प्रमाणित ही करके बताऊंगा, सभी शास्त्रों से बताऊंगा, महाभारत से भी बताऊंगा, हरवंश पुराण से भी बताऊंगा और कई रामायणों से भी बताऊंगा, सभी शास्त्रों से बताऊंगा साथियों। क्योंकि हम जो बात कहते हैं वो प्रमाणित कहते हैं, हम अपनी तरफ से एक शब्द भी नहीं कहते, जो भी कहते हैं शास्त्रों से कहते हैं। यही हमारे चैनल की पहचान है, यही ईमानदारी हमारे चैनल की एक विशेषता है साथियों, इस विषय को मैं लेने जा रहा हूं कि महाभारत की स्थापना किसने की और महाभारत की स्थापना के बारे में क्या रहस्य है, क्या कहानी है, इसका स्थापना कैसे हुई और किस व्यक्ति ने की और इसकी कहानी क्या हुई थी, क्यों स्थापित किया गया था, क्यों महाभारत के हस्तिनापुर का नाम हस्तिनापुर पड़ा, हस्तिनापुरी क्यों पड़ा और कुछ क्यों नहीं पड़ा। तो साथियों, मैं पूरे रहस्य को बताने जा रहा हूं। और साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथियों, चलता हूं मुख्य विषय की ओर। अब साथियों, मैं बताने जा रहा हूं रामायण से, एक अलग रामायण है उससे बताने जा रहा हूं, आप सुनिए। उसका हिंदी में सुनिए, संस्कृत में श्लोक मैं यहाँ बताने नहीं जा रहा हूं क्योंकि वो बड़े जटिल हैं, समझ भी नहीं आएंगे, और एक दो श्लोक मैं बता भी दूंगा। तो साथियों, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कथा सुनाने जा रहा हूँ, वो शास्त्रों में लिखी हुई है, उस शास्त्र से सुनाने जा रहा हूँ, सुनिए क्या है। उसके बाद में दूसरे शास्त्र से, फिर तीसरे से, फिर चौथे शास्त्र से, और प्रमाण के लिए दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड H186। चलते हैं साथियों मुख्य विषय की ओर। साथियों, विषय इस प्रकार है कि बहुत दिन हुए सतयुग में अत्रि ऋषि जी वैशाख की पूर्णिमा चंद्रमा का मुख एक स्त्री के समान सुंदर देखकर अपना वीर त्याग किया था, तेज त्याग हो गया था, उनका तेज स्खलित हो गया था। क्योंकि वहां पर सतयुग में ऋषि जी ने किसी स्त्री को देखा था, वो अप्सरा थी, और अप्सरा को देखकर काम जागृत हुआ और उनका तेज स्खलित हो गया और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और पुत्र उत्पन्न हुआ, उसे देखने से वह पुत्र उत्पन्न हुआ। क्योंकि वह स्त्री चंद्रमा के समान सुंदर थी, तो इस कारण से उसका पुत्र भी बड़ा ही चंद्रमा के समान सुंदर उत्पन्न हुआ। इसीलिए वह उसका नाम उस ऋषि जी ने सोम रख दिया, सोम कहलाया, और उसका लालन पालन किया था। उस पुत्र का नाम सोम रखा और उसका नाम भविष्य में चलकर सोम हुआ। और वह और वन में जाकर गंगा के तट पर वह सोम महाराज तप करने लगे। तो तप करते करते वहां क्या देखते हैं, अचानक बहुत दिन हो गए थे, तपस्या सिद्ध हो गई थी सोम महाराज की, गंगा जी के तट पर कर रहे थे। एक दिन क्या देखते हैं, इसी घटना से हस्तिनापुर का नाम हस्तिनापुर पड़ा था साथियों। और उसी समय वहां पर एक हाथी, हस्ती, इस कारण से भी हस्तिनापुर नाम पड़ा था साथियों। वहां पर एक हस्ती आया था। श्लोक है, एतस्मिन् समये तत्र कश्चिदस्ति समाययो निहत पक्षिभिस्तत्र तददृष्टा कौतुकं महत्। वहां पर एक हाथी आ गया और उस हाथी को कुछ पक्षियों ने मिलकर मार डाला। कितने बड़े जानवर को और कुछ पक्षी मिलकर कैसे मार डालते हैं, यही कला, यही आश्चर्य देखकर महाराज को एक बहुत बड़ा आश्चर्य लगा, ये कैसे संभव हो सकता है। तो वो देखना चाह रहे क्या चमत्कार है। तो यह कौतुक देखकर सोम ने अपने मन में सोचा कि
यहाँ इन पक्षियों ने हाथी को, कहते ना एक हाथी को चींटी मार डालती है, तो साथियों कुछ ऐसे पक्षी थे, उस हाथी ने उनके घर को उजाड़ दिया था, बच्चों को मार दिया था, तो गुस्से में आकर सभी पक्षी मिलकर उस हाथी को कैसे मार डाला था आप जान नहीं सकते, समझिए। तो पक्षियों ने हाथी को मार डाला है। यह अवश्य ही भूमि बड़ी प्रभावशाली है, ये भूमि बड़ी दिव्य है, बड़ी चमत्कारी है, क्योंकि एक इतनी बड़ी चीज को परास्त करना, मार डालना एक छोटे से पक्षियों के द्वारा, तो कितनी बड़ी वीर भूमि रही होगी। यहाँ पर एक छोटा सा व्यक्ति भी बड़े बड़े महारथी को भी परास्त कर सकता है। यह भूमि बड़ी तेजस्वी है, चमत्कारी है, दिव्य है और पुण्यशाली है। ये इसके यहाँ चमत्कार हुआ है। अगर हम यहाँ कोई स्थापना करते हैं या नगर बसाते हैं तो हमारी हमेशा विजय मिलेगी और हम थोड़ा भी होकर हमारा बल अनंत हो जाएगा और हम दुनिया को परास्त कर देंगे, चाहे दुनिया कितनी भी बलशाली क्यों न हो, क्योंकि छोटे से पक्षियों ने हाथी को परास्त कर दिया। ये दिव्य भूमि है, यहाँ जरूर कुछ न कुछ होना चाहिए। ऐसा विचार करके सोम महाराज ने उसी स्थान पर एक नगर बसाया, एक नगर की स्थापना की। उसी स्थान पर पक्षियों ने हाथी का विनाश किया था। इस कारण से उस स्थान का नाम हस्तिनापुर पड़ गया, क्योंकि हस्ती माने हाथी और हाथी को परास्त किया था। इस कारण से उस नगर का नाम हस्तिनापुर रखा और वहां पर साथियों बड़े दिव्य तरीके से नगर बसाया और वहां पूर्ववासियों ने आग्रह करके सोम को वहां का राजा बना दिया और स्वयं महाराज ही वहां के राजा बने और इस तरीके से उनकी परंपरा चलती रही। ये सतयुग की बात है साथियों, सतयुग में ऐसा हुआ था। अब साथियों ये मैंने आपको कथा सुनाई, इसका ये वंशावली चली आ रही है, जो उस वंशावली में चलते और ये पांडु के पुत्र पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये सभी हुए और ये वही हस्तिनापुर है साथियों। यहाँ पर भी भागवत में भी साथियों आया है श्लोक, ये यहाँ पर आया हस्ती ने, एक महाराज हस्ती हुए हैं उसी पीढ़ी में, और हस्ती ने उसी जो नगर बसाया था उसको हस्तिनापुर कहते हैं। हस्ती के द्वारा जो बसाया गया उसको हस्तिनापुर कहते हैं। एक कथा ये भी है, ये तो भागवत में भी वर्णन है साथियों, आप देख सकते हैं और मैं श्लोक संख्या भी बताने जा रहा हूं। इसमें आया है बृहत क्षत्रस्य पुत्रो भूधस्ति युद्धस्थितिनापुरम। साथियों बताया है कि ये हस्तिनापुरम ये हस्ती ने बसाया था। साथियों श्लोक संख्या आप देख लीजिए यहाँ पर, और ये 9, 21 और 20 श्लोक संख्या है, भागवत में भी आया है। इसके बाद में एक और मैं साथियों बताने जा रहा हूं। यहाँ पर एक श्लोक और आया है, ये हरवंश पुराण का है। तेनेदम निर्मितम पूर्व हस्तिनापुरम तत्तमं हस्तिना सापी दायादास्त्रय परम धार्मिका। उस हस्ती ने ही हस्तिनापुर बसाया था, तो उसको और हस्ती की जो परंपरा और यहाँ पर साथ ही वर्णन किया है कि हस्ती के कौन कौन सी पीढ़ी, कितनी पीढ़ी और चलते इस द्वापुर में आकर, वो भी वर्णन है साथियों यहाँ, लेकिन वो लंबा हो जाएगा। और मैं बताने जा रहा हूँ साथियों, यहाँ पर एक श्लोक आ रहा महाभारत में, महाभारत का श्लोक और सुनिए। सुहोत्र खल्वीक्षाकु कन्यामुपैमे सवर्णानां तस्यामस्य जज्ञे हस्ति य इदं हस्तिनापुरं स्थापयामास एतदस्य हस्तिनापुर त्वं। साथियों ये आया है
ये महाभारत फर्स्ट का और आदि पर्व में आया है और आदि पर्व में श्लोक संख्या है ये 34 है ये साथियों, देख सकते हैं। तो इसमें इसका हिंदी अर्थ है कि सुहोत्र ने इक्ष्वाकु कुल की कन्या सवर्णा से विवाह किया था, उसके गर्भ से हस्ती नामक पुत्र हुआ और जिसने यह हस्तिनापुर नामक नगर बसाया था, हस्ती ने बसाया था, इसलिए इस नगर का नाम हस्तिनापुर पड़ा। साथियों ये हस्ती ने बसाया था, इस कारण से इस नगर की नाम हस्तिनापुर पड़ा था। और हस्ती के माता पिता का नाम भी बताया साथियों मैंने। सुहोत्र की पत्नी सवर्णा थी और सवर्णा के द्वारा पुत्र उत्पन्न जो हुआ था उसका नाम हस्ती पड़ा। और हस्ती ने ही जो नगर बसाया उसके नाम के कारण ही नगर का नाम हस्तिनापुर पड़ा। साथियों मैंने कई शास्त्रों से आपको प्रकरण दिया, वर्णन किया है। साथियों अगर आपको कहीं ऐसी लगता है कि इस तरीके की जरूर कमेंट करें और विद्वान हो उन्हीं के प्रश्न का उत्तर दूंगा मैं। साथियों हस्तिनापुर की स्थापना के बारे में मैंने साथियों आपके समक्ष गहरे रहस्य रखे, क्योंकि ये विषय बहुत दिन से सुलझा रह रहा था, बहुत लोगों की डिमांड थी, पूछा भी जा रहा था हस्तिनापुर की उत्पत्ति, हस्तिनापुर का कारण बार बार पूछने के लिए फिर मुझे ये शास्त्रों को, ग्रंथों को लाइब्रेरी से निकालना पड़ा और आपके समक्ष ये प्रमाण रखने पड़े। साथियों आपने पिछली वीडियो में बड़ा प्रेम बरसाया है और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और साथियों जिससे और आगे इसी तरीके से आपका प्रेम बरसता रहे। साथियों मिलता हूं किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए मैं साथियों आपसे क्षमा मांगता हूं तब तक, क्योंकि आपने बड़ा स्नेह बरसाया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत आगे बढ़ाया है। साथियों बहुत से लोग कमेंट करते रहते हैं, उनके प्रश्न का उत्तर समय पर नहीं मिल पाता है, वो मायूस हो जाते हैं, इसलिए उनसे भी मैं क्षमा चाहता हूं, आप बुरा न माने और जरूर आपके प्रश्न का उत्तर देता रहूंगा। साथियों मिलता हूं किसी विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे।